हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश वाला। आज की क्लास में हम आपको मे का यूज करना सिखाएंगे। मे एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज हम अपनी लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस को बोलने में करते हैं, जैसे कि आज वर्षा हो सकती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसको बोलते वक्त हम मे का यूज करते हैं। तो आज की पूरी क्लास हमारी मे पे बेस्ड है, यानी मे से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाना इस क्लास में आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ मे में पॉसिबिलिटी के केस में, यानी जब हमको कोई संभावना व्यक्त करना होता है तो उस केस में हम मे का यूज करते हैं। तो चलिए उसको हम देखते हैं। सबसे पहला यूज हमारा है मे का इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी जब आप संभावना व्यक्त करते हैं। जब आप संभावना व्यक्त करते हैं, जैसे कि अगर आपको ये कहना हो कि आज वर्षा हो सकती है, वह आज घर आ सकता है, तो इन सभी केसेस में आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वर्षा हो सकती है या वह घर आ सकता है। पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब हम मे का यूज करके सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं या जो भी बात हम कहते हैं उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट मीन्स अगर मैं बोलूं कि आज वर्षा हो सकती है और उस सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने मे का यूज़ किया, जैसे इट मे रेन टुडे, तो ये बात एकदम क्लियर है कि वर्षा होने की संभावना जो है, यानी पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। अब इस सेंटेंस से ये क्लियर है कि वर्षा होने की बात की जा रही है। और जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, इट मे रैन टुडे, तो यहाँ ये क्लियर हो जा रहा है कि वर्षा होने की संभावना ज़्यादा है। जब हम मे का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ संभावना ज़्यादा होती है, यानी हायर पॉसिबिलिटी है कि वर्षा हो सकती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वह घर आ सकता है, तो इस केस में भी जब मैं बोल रही हूँ कि वह घर आ सकता है, ही में कम एट होम, तो इसमें भी ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वह घर आ सकता है, ही मे कम एट होम, यानी उसके घर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। चलिए हम नेक्स्ट यूज़ देखते हैं मे का परमिशन लेने के केस में या परमिशन देने के केस में। जब आप सामने वाले से परमिशन लेते हैं या सामने वाले को परमिशन देते हैं तो इन दोनों ही केसेस में आप मे का यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। जैसे अगर आपको परमिशन लेना हो, उस केस में आप मे का यूज करके सामने वाले से परमिशन ले सकते हैं, अनुमति ले सकते हैं। चलिए देखते हैं उसको। जैसे अगर आपको किसी से पूछना हो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, तो इन दोनों केसेस में आप मे का यूज करके परमिशन लेंगे। और इसका यूज़ तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी करते भी होंगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मे आई कम इन। अगर आपको यही पूछना हो क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, तो इस केस में भी आप सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। तो इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो होगा मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। तो ध्यान रहे जब भी आपको किसी से परमिशन लेना होता है तो उस केस में आप मे का यूज करते हैं। यह एक फॉर्मल तरीका है परमिशन लेने का। या जब भी आप जॉब इंटरव्यू में जाएं, अपने किसी एल्डर से परमिशन लें, तो उस केस में आप हमेशा मे का यूज करके ही परमिशन लें। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है किसी से परमिशन लेने का। अब हम बात करते हैं कि आपने परमिशन ले लिया, अब सामने वाला आपको परमिशन देगा। तो चलिए उस केस में हम देखते हैं कि क्या करेंगे, हम परमिशन कैसे देंगे।
इसी को हम देखेंगे, इसी सेंटेंस में हम देखेंगे कि अगर सामने वाला परमिशन आपको देता है तो वो आपसे कैसे बात करेगा। चलिए उसको देखते हैं। जैसे अगर सामने वाला बोले आपसे, हाँ आप अंदर आ सकते हैं, हाँ आप अंदर आ सकते हैं, सामने वाला आपको परमिशन दे रहा है कि आप अंदर आ सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, सामने वाला आपसे बोलेगा, अगर उसको आपको अंदर बुलाना हो तो फिर वो बोलेगा यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन, हाँ आप अंदर आ सकते हैं। बट अगर उसे ये बोलना हो कि नहीं आप अंदर नहीं आ सकते, तो वो बोलेगा नो यू मे नॉट कम इन, आप अंदर नहीं आ सकते। इससे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर सामने वाला आपसे परमिशन में बोलकर मांग रहा हो और आप उसे परमिशन में बोलकर ही देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं यस यू मे कम इन, हाँ आप अंदर आ सकते हैं। और अगर आप उसको मना करना चाहते हैं कि नहीं आप अंदर नहीं आ सकते तो आप बोलेंगे नो यू मे नॉट कम इन। ऐसे ही आप बोल सकते हैं यस यू मे सिट हियर, हाँ आप यहाँ बैठ सकते हैं। और ऐसे ही आप मना भी कर सकते हैं, नो यू मे नॉट सिट हियर, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट यूज़ देखते हैं मे का, इन केस ऑफ रिक्वेस्ट। चलिए अगला यूज़ हम देखेंगे इन केस ऑफ रिक्वेस्ट। जब आप सामने वाले से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, तो उस केस में अभी आप मे का यूज करते हैं रिक्वेस्ट करना। जब आप सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो उस केस में भी आप मे का यूज़ करते हैं। चलिए उसको हम समझते हैं। जैसे अगर आप सामने वाले से बोले क्या मैं आपकी कार चला सकता हूँ, कृपया क्या मैं आपकी कार चला सकता हूँ, तो इस केस में आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं आपकी कार चला सकता हूँ। या आप सामने वाले से कुछ मांग रहे हो, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ, तो इस केस में भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। तो इन दोनों ही केसेस में आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट के केस में भी आप मे का यूज कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। क्या मैं आपकी कार चला सकता हूँ, क्या मैं आपकी कार चला सकता हूँ। तो आप सामने वाले से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं आपकी कार चला सकता हूँ। और चूँकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कृपया लगा के सेंटेंस बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, कृपया क्या मैं आपकी कार चला सकता हूँ। चलिए अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। मे आई ड्राइव योर कार, मे आई ड्राइव योर कार प्लीज़, क्या मैं आपकी कार चला सकता हूँ, मे आई ड्राइव योर कार प्लीज़। तो ये हो गया रिक्वेस्ट के केस में। ऐसे ही अगर आप सामने वाले से उसका पेन लेना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि क्या मैं आपकी कृपया क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। आप सामने वाले से पेन मांग रहे हैं, कृपया क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो ऐसे केसेस में भी आप क्या करेंगे, मे का यूज करके आप सामने वाले से रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे मे आई टेक योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, कृपया क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपको जब किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो भी आप मे का यूज करके सामने वाले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसके सामान को लेने के लिए या उसके सामान का यूज करने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट यूज देखते हैं मे का, इन केस ऑफ विश। जब आप इच्छा व्यक्त करते हैं, जब आप सामने वाले के सामने या किसी के भी सामने या भगवान के सामने कोई इच्छा व्यक्त करते हैं तो उस केस में भी आप मे का यूज करते हैं। विश, जब आप सामने वाले से कोई इच्छा व्यक्त करें तो उस केस में भी आप मे का यूज करेंगे। जैसे आप बोलते हैं आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लीव लॉन्ग। जैसे आपकी इच्छा है आप दीर्घायु हो, हों। तो इस केस में क्या है, आप जब बोलते हैं सामने वाले से आप दीर्घायु हों तो आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि आप दीर्घायु हों। तो मे यू
लीव लॉन्ग। इसका ये मतलब है आपने सामने वाले के सामने या भगवान के सामने इच्छा व्यक्त कर दी कि आप दीर्घायु हों। आप ये भी बोल सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, भगवान आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, मे गॉड ब्लेस यू। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि मे का यूज़ करते हैं हम बहुत सारे कंडीशंस में, जैसे पॉसिबिलिटी व्यक्त करनी हो, रिक्वेस्ट हो, किसी को परमिशन देना हो या किसी से परमिशन लेना हो या कोई अपनी इच्छा व्यक्त करनी हो, तो उस केस में हम मे का यूज़ करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि मे का यूज़ जब हम पॉसिबिलिटी के केस में करते हैं तो वहाँ पे उस काम के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गाइस, आई होप कि आपको आज का हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा।